हेलो गाइस। देखिए, हम लोग यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे कुछ स्पेशल। अगर मैं बात करूँ तो स्पेशल टाइप की कंडीशन की, जहाँ पे बहुत ज़रूरत होती है कि भाई हमें ये भी पता हो। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, सिंपली व्हाट वी कॉल सब्जेक्टिव। ठीक है। आपका अगर एनटीए या नीट में जाओगे तो वहाँ जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसका पैटर्न क्या है सर? एमसीक्यू। पर उसमें भी कौन सा सर? एमसीक्यू में स्टेटमेंट बेस्ड एक क्वेश्चन, एसर्शन रीजन दूसरे टाइप के क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग बेस्ड तीसरे टाइप के क्वेश्चन, और एक डायरेक्ट। आजकल डायरेक्ट वालों में कम हो गया है, तो एसर्शन रीजन, उसके बाद स्टेटमेंट और मैच द फॉलोइंग, इसका पैटर्न इंक्रीज हुआ है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं नॉलेज को डेप्थ में लेने की ज़रूरत पड़ती है, बड़ा अच्छे से चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। मैं लेकिन यहाँ पे बेसिकली बात करूँगा सब्जेक्टिव की, जो कि एक मेजर पोर्शन होता है सीबीएसई एग्ज़ाम्स के लिए, और इसमें भी स्कोर करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसे मोस्टली जो भी आपका पेपर आता है उसमें लगभग 70-80% यही रहता है सब्जेक्टिव। बाकी आजकल लगभग 20-30% ऑब्जेक्टिव का पैटर्न भी डाला गया है, साथ में इंट्रोड्यूस किया गया है। बट मैं यहाँ बात करूँगा कि सर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में अगर हम लिखते हैं तो एक्चुअली जो है सर, एक अगर टॉपर की बात करो आप, जो टॉप कर रहा है उसकी, जिसके आई थिंक मार्क्स आ रहे हैं ऑलमोस्ट इन ईच सब्जेक्ट 98, 99 आउट ऑफ 100, ऐसे मार्क्स आते हैं। और जो थोड़े टॉपर के आसपास आते हैं उनके 95 प्लस, ऐसे 95 ये मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा एवरेज है तो कुछ 90 के आसपास, थोड़ा लो एवरेज ग्रुप में आ रहे हैं तो 80 के आसपास, फिर 70, फिर और भी नीचे। बेसिकली बात करेंगे सर, ये 98 वालों का क्या होता है। देखिए, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आपको मैं सिंपली कहूँ तो टू द पॉइंट की कंडीशन ज़्यादा मांगी जाती है, और वो भी जितनी टर्म्स उससे रिलेटेड हैं वो सारी आपको देनी पड़ती है। वहाँ पे उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता है, पूरी कंडीशंस को आप लिखेंगे, और साथ में ऐसा नहीं खाली लिखेंगे, राइटिंग स्किल भी इम्पॉर्टेंट है। भाई राइटिंग भी ठीक ठाक हो, बहुत ज़्यादा अच्छी हो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर इतनी हो कि टीचर समझ पाए। और शॉर्ट टर्म्स अपने ना यूज़ करें, लाइक जैसे हम यूज़ करते हैं बिटवीन, फिर विच यूज़ कर दिया, मतलब ऐसे टर्म ना लिखे, पूरा लिखना है, पूरा ही लिखना है, अपनी टर्म्स ना ले। जैसे कई बार क्या होता है, वो लिखा जाता है, अगर मैं बात करूँ तो शॉर्ट में आपने देखा होगा ऐसे सॉल्यूशन लिख दिया। ठीक है, TION को ऐसे बस N की फॉर्म में लिख देते हैं ऊपर। ठीक है, वैसे समझने के, लेकिन कई बार डिस्क्रिप्टिव में जब आप पेपर लिख रहे हैं तो वहाँ ये गलती ना हो। ठीक है, सब्जेक्टिव का एक पहला रूल। दूसरी चीज़ कि भाई इसके अंदर जो है आपका सोचने का टाइम पीरियड लिमिटेड टाइम में कंटेंट के बारे में कितना आप मेंशन कर सकते हैं वो पूरा बताता है। ये है डिस्क्रिप्टिव का मेन चीज़। ऑब्जेक्टिव में क्या है, आपकी नॉलेज डेप्थ चाहिए होती है। आप उसको कॉन्सेप्ट को कितना डेप्थ में जानते हैं कि उसके किसी भी एंगल से क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। डिस्क्रिप्टिव में डेप्थ तो चाहिए,
साथ में पूरी नॉलेज भी चाहिए, मतलब पूरी नॉलेज इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ कि उसको जो भी आपके माइंड में हो उसको शीट पे उतारना भी आना चाहिए। यहाँ क्या होता है, नॉलेज है, डेप्थ है, पता होना चाहिए, अगर वो आ गया तो आप उसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ क्या है, डेप्थ में नॉलेज के साथ उसको एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए। ठीक है, मतलब आपका यू सिंपली कैन से आपने कितनी ध्यान से क्लास में सुना, दैट इज़ योर लिसनिंग स्किल, है ना। आपने कितनी ध्यान से क्लास में सुना, दैट इज़ योर लिसनिंग स्किल। आपने अगर टीचर जो पढ़ा रहा है क्लास में उसकी बात पे ध्यान ही नहीं दिया तो पहली बात तो आपका ये पोर्शन या एनटीए वाला पोर्शन तैयार ही नहीं हुआ, पहली चीज़। फिर उसके बाद अगला अगर मैं बात करूं तो उसको आपको फिर अपने डिस्क्रिप्टिव के केस में राइटिंग में उतारना पड़ेगा कि आपने जो सुना उस कंटेंट को बढ़िया से एक्सप्रेस कैसे कर पा रहे, ये राइटिंग में आ गया। डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव पेपर में ये आपको नंबर देंगे, आपने जो सुना उसको राइटिंग में क्या उतारा। ठीक है, प्रॉपरली अगर मैं जाऊं तो आपने टीचर से क्या सुना, फिर उसको क्या पढ़ा, रीडिंग, फिर उसके बाद उसको कितना लर्न रहा आपको या याद रहा, और फिर आपको जब लिख रहे हैं तो कितना आप उसको ध्यान करके लिख पाए। ये आपको मार्क्स दिलाता है सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में, क्योंकि आपकी राइटिंग स्किल ही मेन है जो फाइनली आपको मार्क्स दिलाती है। तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, क्लास में ध्यान से सुनना भी है, फिर उसको रीड करना है, फिर उसको लर्न करना है, फिर लिख कर देखना भी है। ये कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव या आपके सीबीएसई पैटर्न में आपको नंबर दिलाने में हेल्प करेगा। आप आगे चल के टॉपर्स में अगर आना है तो, नहीं आना तो कोई बात नहीं, आराम से एंजॉय करिए, अब नंबर आ जाते हैं फिर थोड़े बहुत तो। ठीक है, उसके बाद फिर ये डिस्क्रिप्टिव, मैं सिर्फ अभी इसकी बात कर रहा हूँ कि भाई आप इसमें नंबर कैसे लेके आएंगे। सिंपल सेंस है कि भाई आपको किस तरह के कंटेंट को कैसे तैयार करना है। इसका सिंपल मतलब मैं पता है क्या बोल रहा हूँ आपको, कि क्लास में ध्यान से प्रॉपर कॉन्शियस माइंड के साथ सुनिए, उसको घर जाके पढ़िए, रिवीजन करिए, फिर उसको अगले दिन या एक दो दिन में लिख कर देखिए, उसके ऊपर बेस्ड एक आधा क्वेश्चन वगैरह, वो आपका धीरे धीरे सीबीएसई के लिए आपको बढ़िया तैयार करेगा और आप वहाँ जाके बहुत बेहतरीन लिख पाएंगे। ये वह डिस्क्रिप्टिव की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ। ठीक है, और ये चारों चीज़ें अगर आप तैयार करते हैं रेगुलर पैटर्न में, साथ में उसके ज़्यादा नहीं, वीक में एक बार भी अगर आप एमसीक्यूज़ लगाते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज़ किस पैटर्न में, अब वो डायरेक्ट वाले पैटर्न में नहीं, स्टेटमेंट टाइप, एजर्शन रीजन टाइप, कुछ डायरेक्ट टाइप भी, और कुछ मैच द फॉलोइंग टाइप। ये चीज़ें अगर लगाते हैं तो आप एक तरह से सीबीएसई के भी टॉपर कहलाएंगे और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एनटीए या नीट के रिजल्ट में। दो चीज़ें। ठीक है, तो
डिस्क्रिप्टिव भी आपका प्रॉपर प्रिपरेशन होना चाहिए, तब वो कहीं ना कहीं आपको एमसीक्यू के लिए अच्छा तैयार करता है। मींस सीबीएसई और ये दोनों आपके प्रिपेयर होते हैं और फिर आपके क्वेश्चन करने का पैटर्न जो होता है। क्लियर है? डिस्क्रिप्टिव की कंडीशन अगर मैं बात करूँ, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आपको ये सॉल्व करना है। ओके, अब ये वीडियो डालने का मेरा मेन मोटो था कि कई बच्चे कन्फ्यूज़ हैं कि सर सीबीएसई के साथ साथ हम नीट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। भाई अलग थोड़ी करना है, बस पैटर्न का फ़र्क है ना। सीबीएसई में डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा आता है तो उसके लिए लर्निंग, रीडिंग, फिर आप जनरली सबसे पहले लिसनिंग वर्ड अगर मैं कहूँ है, फिर रीडिंग, फिर लर्निंग, फिर राइटिंग, इस पे ध्यान रखना है। ठीक है, इवन यू कैन से स्पीकिंग, कभी उसको बोल के बताइए किसी को। फिर अगर आप बात करें ऑब्जेक्टिव में, तो वहाँ भी आप कंटेंट को लिसन कर रहे हैं, फिर उसके बाद लर्न कर रहे हैं। राइटिंग की खैर रिक्वायरमेंट है नहीं, रीडिंग की रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद आपका जो है स्पीकिंग, मतलब ज़्यादा उसको बोल के सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं ऐसे। और उसके बाद एक प्रैक्टिस और नाम की चीज़ आती है। तो लिसनिंग, रीडिंग, लर्निंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये कहीं ना कहीं आपका डिस्क्रिप्टिव या सीबीएसई के लिए तैयार करता है। ये पोर्शन तैयार करता है लर्निंग, फिर लिसनिंग, लर्निंग, रीडिंग, स्पीकिंग, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। तो ऑल ओवर आपको जिस तैयार करेगा दोनों के लिए। ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या है, या तो हम पढ़ते ही जा रहे हैं बस पूरे साल, या फिर हम फालतू की चीज़ें देखे जा रहे हैं। मतलब सिंपली आप प्रिपेयर अप टू द डेट नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये सारे इस पैटर्न में प्रयोग हैं, तो आप सीबीएसई और नीट दोनों में टॉपर रहेंगे। सिंपल फंडामेंटल्स हैं ये। ओके, चलिए, तो इसमें बस इसीलिए इस चीज़ को लिया मैंने, क्योंकि कई एग्जैक्ट उस प्रॉपर वे को समझ ही नहीं पाते क्या करना है। तो प्रॉपर वे को समझना बहुत ज़रूरी है। तो उस समझ के अगर आप उसको चलेंगे तो मुझे लगता है आपके मार्क्स ठीक आएंगे, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे नीट हो। इवन टॉपर्स में आप आएंगे। ठीक है, ठीक तो दूर की बात है, मैं टॉपर्स की बात कर रहा हूँ। ओके, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा शेयर करो, क्योंकि कहीं ना कहीं सिंपली अगर मैं कहूँ शेयर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आप देखेंगे कि भाई परफॉर्मेंस अच्छी होगी और अच्छी जानकारी मिलेगी और अच्छा परफॉर्मेंस होगा सीबीएसई में भी और नीट में भी। ओके, चलिए, थैंक यू।